नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। प्यार, धोखा और फिर फांसी, ऐसी कहानी जो दर्दनाक है। बेकसूर को सजा मिली। जी हाँ, ये कहानी शहजादी की है जो हिंदुस्तान से अबू धाबी गई या कहें बेची गई। ये कहानी बेहद दर्दनाक है। कहानी शहजादी खान का है। वो इस दुनिया में अब नहीं रही। उन्हें अबू धाबी में मौत की सजा सुना दी गई। सजा मिलने से पहले उन्होंने भारत में अपने अब्बू को फोन मिलाकर अपनी दर्दनाक कहानी बताई थी, जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। हिंदुस्तान की शहजादी अबू धाबी कैसे पहुंची, वहां उनके साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं। शहजादी यूपी के बांदा जिले की रहने वाली थी। जब शहजादी 8 साल की थी तब किचन में खौलता हुआ पानी उनके चेहरे पर जा गिरा, जिससे उनका चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया और शहजादी अंदर से टूट गई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई पूरी की, कॉलेज पास किया, गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद भी की। रोटी बैंक नाम के एक एनजीओ से जुड़ गई। शहजादी का एक ही सपना था कि वो इतने पैसे कमा ले कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को ठीक करा ले। फिर आया वो मनहूस कोरोना, जिसने शहजादी की जिंदगी तबाह कर दी। घर से निकलना बंद था, फोन पर ही दिन गुजरता था। सोशल मीडिया का दौर था और इसी सोशल मीडिया से उन्हें एक आगरा के रहने वाले उजैर से मोहब्बत हुई। उसने झूठा वादा किया। उसने कहा कि शहजादी के साथ वो रह लेगा, इस झुलसे हुए चेहरे के साथ उसने वादा किया। फिर साल 2021 आया। उजैर ने शहजादी को उसके चेहरे का इलाज करने के नाम पर उसे अबू धाबी जाने के लिए राजी कर लिया। करीब 90,000 और कुछ जेवर लेकर शहजादी अबू धाबी पहुंच गई। अबू धाबी में उजैर ने उन्हें फूफा और फूफी के घर भेज दिया। फूफी नाजिया अबू धाबी की अल नाहयान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वहां जाने के बाद शहजादी को पहली बार उजैर और उसकी बेवफाई का एहसास हुआ। दरअसल उजैर की फूफी नाजिया को एक बच्चा हुआ था और उसे एक नौकरानी की जरूरत थी। फिर क्या, शहजादी के इश्क ने उसे नौकरानी बना दिया, लेकिन खुद का वो काम करना चाहती थी। उसे पता चल गया कि मुफ्त में वो नौकरानी बन गई है और उसके साथ धोखा हुआ है। वो घर जाना चाहती थी, लेकिन नाजिया को फ्री में एक लड़की काम करने वाली मिली थी और वो छोड़ना नहीं चाहती थी। और इसी बीच नाजिया के घर में एक हादसा होता है। 6 दिसंबर 2022 को नाजिया के 4 महीने के बच्चे को टीका लगा था, पर टीका लगने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो जाती है। नाजिया और उसके शौहर ने अस्पताल पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। अस्पताल वालों ने पोस्टमार्टम करवाकर सच सामने रखने की बात कही, पर नाजिया और उसके शौहर पोस्टमार्टम के लिए तैयार ही नहीं थे और बच्चे की लाश को यूं ही दफना दिया। बच्चे की मौत के कुछ वक्त बाद शहजादी वापस भारत आने की जिद करने लगी, लेकिन पासपोर्ट फूफी नाजिया और उसके शौहर के पास था। बच्चे की मौत के ठीक 54 दिन बाद 10 फरवरी 2023 को नाजिया ने शहजादी को बुरी तरह से पीटा, उसके कपड़े उतारे, बिना कपड़ों के मोबाइल पर उसे शूट किया। इसके बाद उसने धमकी दी कि वो कबूल करे कि उसी ने उसके बच्चे को मारा है गला घोंटकर, और अगर ये वो कबूल नहीं करती है तो उसका ये वीडियो यूपी में सर्कुलेट कर देगी और उसे बदनाम कर देगी। और फिर क्या, शहजादी डर जाती है और वो वीडियो में कबूल कर लेती है कि उसने ही बच्चे को गला घोंटकर मारा है। इसके कुछ देर बाद नाजिया और उसके शौहर शहजादी को गाड़ी में बिठाते हैं और एयरपोर्ट ले जाने के बहाने रास्ते में एक पुलिस स्टेशन में गाड़ी रोक देते हैं। पुलिस वालों को वही वीडियो दिखाते हैं जिसमें शहजादी बच्चे के कत्ल की बात कह रही होती है और इस तरह शहजादी पकड़ी जाती है। अबू धाबी की निचली और फिर सबसे बड़ी अदालत में मुकदमा चलता है। दोनों ही अदालतों ने उसे कसूरवार माना और फिर मौत की सजा सुना दी। शहजादी अबू धाबी की अल वतबा जेल में थी। एक रोज इसी जेल से वो बांदा अपने घर वालों को फोन कर सारी बात बताती है। तब पहली बार पता चला कि 20 सितंबर 2024 के बाद शहजादी को कभी भी सजाए मौत दी जा सकती है। केस में दोनों ही अदालतों ने कई अहम चीजों को नजरअंदाज कर दिया। सवाल ये है कि नाजिया और उसके शौहर को जब ये शक था
कि उसके बच्चे का कत्ल हुआ है और अस्पताल वालों की लापरवाही नहीं है तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? बच्चे की मौत के 54 दिन बाद अचानक से नाजिया को कैसे पता चला कि बच्चे की मौत शाजिया ने की है? असल वजह क्या थी? क्या वो जानना नहीं चाहती थी? या अदालत अगर चाहती तो आसानी से पता किया जा सकता था, क्योंकि बच्चे की लाश अबू धाबी में ही दफनाई गई थी। लाश को कब्र से दोबारा निकालकर पोस्टमार्टम के जरिए सब कुछ पता लगाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, गरीब शहजादी को वहां ढंग से कोई वकील भी पैरवी करने के लिए नहीं मिला और शहजादी खान इस दुनिया में नहीं रही। जाते जाते कई सवाल छोड़कर गई हैं। उनके साथ अन्याय हुआ है, पहले इश्क में धोखा हुआ, फिर उन्हें कातिल बना दिया गया। अब वहां की अदालत ने भी सही से न्याय नहीं किया है। अब शहजादी को तो न्याय नहीं मिला। इस खबर को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि इश्क में धोखा ना खाए। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।